वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा जेपीएससी में आरक्षण का मामला। पीटी में आरक्षण को लेकर मचा है घमासान। 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रार्थी कुमार सन्यम की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने का दावा करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने बताया कि 7वीं जेपीएससी के विज्ञापन में प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इधर हाल ही में प्रार्थी गुलाम सादिक के मामले में 16 जून 2021 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि झारखंड सरकार के अनुसार जेपीएससी पीटी परीक्षा में आरक्षण देने की कोई नीति है। वहीं वर्ष 2015 में लक्ष्मण टोप्पो के मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा था कि पीटी परीक्षा में झारखंड सरकार की नीति आरक्षण देने की नहीं है, इसलिए अदालत आरक्षण देने का आदेश नहीं दे सकती है। अगली खबर, हाई स्कूल शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ। कस्तूरबा विद्यालय की तर्ज पर होगी नियुक्ति। राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षकों को 14 वर्ष बाद प्रोन्नति मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर 24 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित योग्यता रखने वाले 153 शिक्षकों की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया है। इस पर शिक्षकों से 12 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई है, जिसकी समीक्षा के बाद प्रोन्नति की कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपने तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर इसे लगाने को कहा है, ताकि उस पर शिक्षक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। अगली खबर, प्रभु यीशु मसीह का हुआ जन्म, मसीही समुदाय में खुशी की लहर। प्रभु यीशु का जन्म के अवसर पर उनके स्वागत में शुक्रवार को राजधानी रांची के गिरजाघरों में आराधना की गई। मध्य रात्रि में प्रभु यीशु का आगमन होते ही मसीही समुदाय के लोग उत्साह से भर उठे। शनिवार को पूरे राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मनाया जाएगा और गिरजाघरों में इस अवसर पर विशेष प्रार्थना की जाएगी और केक बांटे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, नए साल में खुलेगा नौकरी का पिटारा। इंजीनियर से लेकर पंचायत सेवक की होगी बहाली। मनरेगा कर्मी का बढ़ेगा मानदेय। राज्य के सभी 24 जिलों में पंचायत सचिवों की नियुक्ति पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। सरकार जल्द इसका परिणाम भी घोषित करेगी। मंत्री बादल पत्रलेख ने जानकारी दी कि बहुत जल्द राज्य में 369 कनीय अभियंता, 449 सहायक अभियंताओं के पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। मंत्री ने साथ ही झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविका, सहायिका का बकाया और पोषाहार की राशि का भुगतान 2 महीने में यानी कि नए साल में कर दी जाएगी। इनकी संख्या करीब 10,388 है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार महंगाई को देखते हुए मनरेगा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करेगी। ज्ञात हो कि झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार सेवक, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पिछले 14 वर्षों से काम कर रहे हैं। अगली खबर, सोमवार से लगातार होगी बारिश, सर्दी से मिलेगी थोड़ी राहत। झारखंड में सोमवार से लगातार बारिश होने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी होगी, सर्दी से कुछ राहत मिलेगी। शुक्रवार को विभिन्न जिलों का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस से 10.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। यह जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने दी है। राजधानी रांची से सटे कांके में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। शनिवार और रविवार को सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा। 27 दिसंबर को राज्य उत्तरी, पश्चिमी और इसके आसपास के मध्य भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसका असर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा, लातेहार आदि जिलों में पड़ने की संभावना है। अगली खबर, कोडरमा में फिर मिले 22 मरीज, झारखंड में संक्रमण फैलने का खतरा। कोडरमा में शुक्रवार को फिर कोरोना से संक्रमित 22 मरीज मिले हैं।
राज्य के 2 जिलों कोडरमा और रांची में अचानक मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी से स्वास्थ्य महकमा चिंतित है। खासकर पिछले 5 दिनों से कोडरमा में मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफा को स्टेट IDSP के अधिकारियों का कहना है कि संभव है कोडरमा से ही राज्य में संक्रमण का प्रसार हो जाए। लगातार जिले में पिछले कई दिनों से मिल रहे पॉजिटिव मरीजों की संख्या से हड़कंप की स्थिति है और लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। जिले में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। इधर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा एवं उनकी पत्नी भी कोरोना से हुई संक्रमित। अगली खबर, सरना धर्म कोड का मुद्दा उठा, आदिवासियों को गुमराह कर रही झारखंड सरकार, PM कर रहे जनजातियों की हर संभव मदद, समीर उरांव। झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद एवं पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने सरना धर्म कोड के मुद्दे पर झारखंड सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आदिवासियों को बरगला रही है, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यह सियासी दल सरना धर्म कोड के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। सरना धर्म कोड मामले पर समीर उरांव ने झारखंड सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूरे देश भर में आदिवासी समाज अपनी संस्कृति परंपरा का पूरा आस्था से पालन कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। मोदी सरकार आदिवासी समाज की हर संभव सहायता विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कर रही है। उन्होंने कोई भी विकास के काम रुक नहीं रहे। आदिवासी समाज को पता है कि मोदी सरकार उनकी हितैषी है। यह सब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस जैसे दलों को देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वह सरना धर्म कोड का मुद्दा उठाकर षड्यंत्र रच रहे हैं। इन लोगों के बहकावे में आदिवासी नहीं आएंगे। अगली खबर, आंदोलनरत JPSC अभ्यर्थियों ने चलाया पोस्ट कार्ड अभियान। JPSC की PT परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत JPSC अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को केंद्रीय पुस्तकालय में झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के नाम पोस्ट कार्ड भेजने के अभियान की शुरुआत की। मौके पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि हम पूरे झारखंड में इस अभियान को चलाएंगे। मुख्य न्यायाधीश के नाम लाखों पोस्ट कार्ड भेजेंगे। JPSC की PT परीक्षा रद्द करने और परीक्षा में गड़बड़ी मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाएंगे। मालूम हो कि अपनी मांगों को लेकर JPSC अभ्यर्थी पिछले 54 दिनों से आंदोलन पर हैं। अगली खबर, खोरठा भाषा छात्र संघ ने दिया धरना। रांची मोरहाबाद स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा पार्क में खोरठा भाषा छात्र संघ ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि JSSC CGL के विज्ञापन में अन्य सभी भाषाओं के सिलेबस की तुलना में खोरठा भाषा का सिलेबस बहुत अधिक है। खोरठा भाषा से व्याकरण को भी हटा दिया गया है। 15 पुस्तकों को पढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन है। सरकार सिलेबस बनाने वाली कमेटी की जांच कराए और सिलेबस में सुधार कर खोरठा भाषी छात्रों को राहत दिलाए। अगली खबर, सुबोध कांत और विधायक राजेश कच्छप के साथ दिल्ली जाकर धरना देंगे HEC के कामगार। HEC में वेतन भुगतान की मांग को लेकर यहां के कर्मचारियों का हड़ताल जारी है, काम ठप है। 7 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इसके चलते पिछले 24 दिनों से कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल खत्म कराने को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक कई दौर की बैठक चली, लेकिन HEC कर्मियों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। शुक्रवार को भी कामगार काम पर नहीं लौटे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को HEC के नेहरू पार्क में बैठक हुई। अध्यक्ष दिलीप सिंह ने कहा कि अब पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय और खिजरी के विधायक राजेश कच्छप के नेतृत्व में दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि प्रबंधन के साथ ही सरकार की भी नींद। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला, कहा बैनर पोस्टर की सरकार कोरोना जांच मशीन खरीदने में विफल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड सरकार केवल बैनर पोस्टर की सरकार बनकर रह गई है। झूठे प्रचार प्रसार के लिए जनता की गाढ़ी कमाई से जमा करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की महंगी गाड़ी और बड़े बंगले के लिए राज्य सरकार चिंतित है, लेकिन कोरोना जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन खरीदने में सरकार अब तक विफल रही। दीपक प्रकाश ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस से कोरोना की तीसरी लहर की संभावना दिखने लगी है, लेकिन राज्य सरकार जांच मशीन खरीदने में टाल मटोल कर रही है। मीडिया में मशीन खरीदने की नई तारीखें घोषित की जा रही है। कोरोना जांच की रिपोर्ट उड़ीसा से आने में 25 दिन से भी ज़्यादा लग जा रहा है। फिर ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करना कठिन होगा।
अगली खबर, हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएगी आजसू पार्टी। आजसू के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि झामुमो महागठबंधन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आजसू पार्टी सभी जिलों में विश्वासघात के 2 वर्ष के रूप में मनाएगी। सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए सभी नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थक मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर भगत ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 2 वर्षों में झारखंड को कितना पीछे कर दिया तथा अपने मैनिफेस्टो के अनुसार कितना कदम चली, इसका रिपोर्ट कार्ड जन पंचायत लगाकर जनता के समक्ष रखा जाएगा। डॉक्टर भगत ने कहा कि झामुमो महागठबंधन की सरकार ने राज्य की जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने चुनाव पूर्व जो भी वादे किए थे उसके अनुरूप राज्य में कोई भी काम नहीं हुआ। स्थानीय नीति, आरक्षण, बेरोजगारी भत्ता, 5 लाख रोजगार, महिलाओं को 50% आरक्षण, अस्थायीकरण, किसान कर्ज माफी सहित कई ऐसे वादे हैं जो महागठबंधन सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में की है, लेकिन इन वादों को पूरा करने में यह सरकार पूरी तरह से विफल है। इधर भाजपा भी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 27 को सड़क पर उतरेंगे। अग्रसेन भवन में भाजपा जिला कार्य समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में नेताओं ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार के 2 साल पूरे होने पर 27 दिसंबर को सड़क पर उतरकर आंदोलन की घोषणा की गई। कार्यक्रम में सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि युवा मोर्चा भाजपा की रीढ़ है, यहीं से भविष्य के सांसद निकलते हैं। युवा मोर्चा ऐसा विंग है जिसमें हर समाज और जाति का प्रतिनिधित्व होता है। अगली खबर, भोजपुरी व मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने का विरोध। धनबाद जिले के लिए क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, बांग्ला, भोजपुरी व मगही तथा जनजातीय भाषा में संथाली को शामिल किया गया है। शुक्रवार को यह मामला सामने आते ही विभिन्न छात्र संगठनों ने भोजपुरी व मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किए जाने का विरोध शुरू कर दिया। आजसू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर धार्मिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग का विरोध कर पुतला दहन किया। छात्र नेता विश्वजीत महतो ने कहा कि धनबाद के लिए क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी व मगही को शामिल करने का हम लोग विरोध करते हैं। जिले में ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं जहां एकीकृत सर्वाधिक भोजपुरी व मगही बोली जाती हो। विभाग की ओर से पहले बोली जाने वाली भाषाओं का सर्वेक्षण किया जाए। इस मामले में मुख्यमंत्री पुनर्विचार कर भोजपुरी व मगही को हटाएं। अगली खबर, कर्मचारी चयन आयोग की वैकेंसी में उर्दू डिग्रीधारियों की उपेक्षा, विभिन्न संगठनों ने की संशोधन की मांग। झारखंड में उर्दू भाषा की तरक्की एवं सुधार को लेकर मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के जिला सचिव कोरैस अंसारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जामताड़ा प्रखंड क्षेत्र के पागडी मुस्कान कॉलोनी में सामाजिक संगठनों की बैठक हुई। बैठक में कहा गया कि राज्य के सभी 24 जिलों में छात्र छात्राएं पढ़ लिख कर उर्दू की डिग्री लेकर रोजगार हेतु घूम रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रही है। सरकार की उदासीनता के कारण उर्दू की डिग्री लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के मंसूबे पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कहा कि 23 दिसंबर 2021 को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 5/2021 में जिला स्तरीय विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है, परंतु सभी जिलों में उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया गया है। सामाजिक संगठनों ने इस विज्ञापन को पुनः संशोधित करने के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सचिवालय, समाहरणालय, प्रखंड मुख्यालय, थाना, अनुमंडल एवं पंचायत स्तरीय विभिन्न कार्यालयों के संचालन हेतु उर्दू पदों पर झारखंड के 21 वर्ष बाद भी बहाली नहीं कर पाई है। अगली खबर, धनबाद में झरिया विधायक पूर्णिमा से मिले झारखंड रिसोर्स शिक्षक थेरेपिस्ट संघ के लोग। सत्तारूढ़ दल के सचेतक झारखंड सरकार सह झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह से झारखंड रिसोर्स शिक्षक थेरेपिस्ट संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। संघ की मांगों को विधानसभा में उठाने के लिए पौधा भेंट कर आभार प्रकट किया। संघ के सदस्यों ने कहा कि पहली बार किसी विधायक ने हमारी मानदेय वृद्धि, चिकित्सा व ग्रुप बीमा, पीएफ कटौती, ईएल की सुविधा और सेवा नियमितीकरण की मांग को विधानसभा में उठाया है। इसके लिए झारखंड के समस्त रिसोर्स शिक्षक व थेरेपिस्ट आभारी हैं। अगली खबर, मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन, कहा पंचायत चुनाव जल्द।
राज्य के श्रम प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने शुक्रवार को प्रतापपुर के सिजुआ पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर अंचलाधिकारी जुल्फिकार अंसारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरली यादव, जीप सदस्य अरुण यादव, विक्रम यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। मौके पर बांजा बहेर नदी पर बने कठौन पुल का विधिवत उद्घाटन नारियल फोड़कर किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सूबे में विकास की बयार बह रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि जोरी से प्रतापपुर रोड के लिए 60 करोड़, प्रतापपुर से कौरा रोड के लिए 10 करोड़ का टेंडर पास हो गया है। चतरा के संगरी घाटी में जोर शोर से काम लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में पंचायत चुनाव होंगे। अगली खबर, मुर्गे के लिए अधेड़ की पीट कर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। जानकारी के मुताबिक चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में एक मुर्गे को लेकर हुए मामूली से विवाद में एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। मृतक हंटरगंज के बलनिया गांव के 50 वर्षीय रामानंद यादव हैं। वहीं हत्या के आरोपी गांव के ही विदेशी भुइयां गोली भारती और उनके घर के महिला सदस्य हैं। एक छोटे से मुर्गा पर अपना मालिकाना हक जमाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने रामानंद यादव की पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके घर पाला हुआ मुर्गा को जबरन विदेशी भुइयां और उसके परिजन अपना बताकर ले जा रहे थे, जिसका विरोध रामानंद यादव ने किया। जिसके बाद अकेला पाकर रामानंद यादव की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, धनबाद से चलने वाली कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव। फिरोजपुर मंडल में किसान आंदोलन के कारण ट्रेनों के परिचालन में परिवर्तन किया गया है। आंशिक प्रस्थान में 13-152 जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस दिनांक 25/12/2021 को सहारनपुर से चलेगी। मद्रास मंडल में मुकुंदरायपुरम तिरुवलम स्टेशनों के बीच रेल पुल संख्या 299 के निलंबित रहने के कारण निम्नलिखित ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक 13-352 अलपुजा धनबाद एक्सप्रेस यात्रा प्रारंभ की तिथि 25/12/2021 एवं 26/12/2021 भाया काटपाड़ी, पकाला, रेनीगुंटा, गुडूर होकर चलेगी। गोड्डा के मजदूर की गोवा रेलवे स्टेशन पर मौत। गोड्डा जिले के हनवारा के नरैनी गांव निवासी 53 वर्षीय इस्लाम अंसारी की मौत गोवा के वास्को द गामा रेलवे स्टेशन पर हो गई। इस्लाम अंसारी प्रवासी मजदूर था। दिहाड़ी मजदूर कर वह गोवा से अपने घर गोड्डा लौट रहा था। इसी क्रम में उसकी मौत रेलवे स्टेशन पर हो गई। इधर मौत की खबर सुनकर नरैनी गांव गम का माहौल है। अगली खबर, धरना पर बैठे विधायक लोबिन हेम्ब्रेम आदिवासी लड़की को न्याय दिलाने की मांग की। दुमका पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। सवाल झामो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने दागे हैं। मामला यह है कि एक आदिवासी लड़की एलिजाबेथ सोरेन दुमका के राखाबानी मोहल्ले में मोहन प्रसाद सिंह के मकान में विगत 5 महीने से किराए पर रह रही थी। वह इन कॉलेज की छात्रा है तथा जीविकोपार्जन के लिए पार्ट टाइम होटल रॉयल में जॉब भी करती है। एलिजाबेथ सोरेन गोपीकंदर की रहने वाली है। एलिजाबेथ का आरोप है कि मकान मालिक मोहन प्रसाद सिंह ने उनसे 50,000 रुपये अग्रिम मांगे। इतनी रकम वह एक साथ देने में असमर्थ थी। इसी मामले पर मकान मालिक और उसकी पत्नी ने इस कदर मारा बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में मकान मालिक ने उसे घर में बंद कर दिया। मामला 24 नवंबर का है। अगली खबर, लक्ष्य हासिल करने की अजीब होड़, बिना कोरोना टीका लिए ही मिल रहा सर्टिफिकेट। झारखंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला नहीं मिला है। इससे बचने के लिए झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने 15 जनवरी 2022 तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। राज्य में अभी 74% लोगों को वैक्सीनेशन का पहला डोज और सिर्फ 42% लोगों को दूसरा डोज लगा है। ऐसे में 15 जनवरी तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य बड़ी चुनौती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए 15 दिसंबर से कोरोना वैक्सीनेशन का मेगा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आंकड़े बढ़ाने के चक्कर में ऐसी लापरवाही की जा रही है जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। देवघर में कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें लोगों को टीका तो लगा नहीं, लेकिन उनके पास टीकाकरण का मैसेज और सर्टिफिकेट जरूर आ गया।
देवघर के विलासी टाउन की रुचि कुमारी भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की शिकार हुई। रुचि कुमारी को 15 दिसंबर को मैसेज आया कि उन्होंने दूसरा डोज ले लिया है, जबकि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में होने के कारण उन्होंने दूसरा डोज कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। हैरानी की बात यह है कि इसी तरह उनकी पड़ोस की वंदना देवी के साथ भी हुआ। 20 दिसंबर को बिना वैक्सीनेशन के लिए यह मैसेज आ गया कि उन्होंने वैक्सीन ले ली है। अगली खबर, देश भर में गूंजेगी आदिवासी संस्कृति की परंपरा, राजस्थान के लिए रवाना हुए युवा। आदिवासी युवाओं को उनकी समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जन जागरूकता एवं अन्य राज्यों की परंपरा को जानने और समझने के लिए युवा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को गुमला जिले के 39 युवक युवती राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर के लिए रवाना हो गए। अगली खबर, रांची में इंजीनियर के 14 पदों पर भर्तियां, बीटेक पास करें अप्लाई। रांची में इंजीनियर के 14 पदों पर भर्तियां निकली हैं। यह भर्तियां JEPC के द्वारा निकाली गई है। जो लोग यहां नौकरी करना चाहते हैं वो प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ें और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार JEPC ने सहायक अभियंता के 9 और कार्यपालक अभियंता के 5 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीटेक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष जबकि अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 23 दिसंबर 2021 से लेकर 10 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार JEPC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन करें। आवेदन के लिए वेबसाइट है आपका jepc.jharkhand.gov.in। वहीं झारखंड में जूनियर इंजीनियर के 50 पदों पर भी भर्ती नोटिस जारी। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रांची में जूनियर इंजीनियर के 50 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल JEPC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ने जूनियर इंजीनियर के 50 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा पास होने चाहिए। पूरी जानकारी के लिए नोटिस को आप पढ़ें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jepc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन को पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2022 है। वहीं झारखंड के देवघर में भी 25 पदों पर वैकेंसी निकली है। जानकारी के मुताबिक देवघर में 25 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर ने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर में जूनियर रेजिमेंट के 25 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। योग्यता की बात करें तो आप इसकी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर के इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये जबकि अन्य वर्ग के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम या इंटरव्यू के द्वारा होगा। आप आधिकारिक वेबसाइट www.aiimsdevghar.edu.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2022 है।